गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। जिन भी लोगों को अपने बड़ों की, अपने माँ बाप की या कोई ऐसा जो आपको सलाह देता है, सच्ची सलाह देता है, वो बातें बुरी लगती हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि अगर वो ऐसा ना कहते तो शायद हम जीवन में कुछ ना कर पाते। आज की साखी उन्हीं के लिए है कि किस तरह से हमारे सद्गुरु, हमारे परमात्मा, हमारे माता पिता और हमारे बड़े और हमारे हितैषी जब हमें हमारे भविष्य के लिए, हमारे जीवन के लिए कोई सलाह देते हैं और हम सिर्फ उसको सिर्फ सख्ती मानते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि माँ बाप हमारे साथ कई बार बहुत सख्ती से पेश आते हैं, या जीवन की ऐसी बहुत सारी घड़ियाँ आती हैं जब हमें दुख मिलते हैं परमात्मा की तरफ से, जिन्हें हम दुख समझते हैं, तो हम चिढ़ जाते हैं, रो जाते हैं बहुत बुरे तरीके से कि क्यों हमारे साथ इतनी सख्ती बरती जा रही है, क्यों हमें इतना मुश्किलों में डाला जा रहा है, क्यों हमें इतनी दुखों का सामना करना पड़ रहा है। परमात्मा तो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो फिर अपने बच्चों को दुख कैसे दे सकते हैं। या माँ बाप तो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो फिर कैसे वो उनके साथ इतना स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, इतना सख्त हो सकते हैं। क्या उन्हें दर्द का एहसास नहीं होता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसके बारे में जानने के लिए आज की ये सुंदर सी साखी सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है 5वीं क्लास के बच्चों की, जिन्हें पिकनिक पर ले जाया गया था और उनके टीचर उनके साथ थे। सरकारी स्कूल के बच्चे थे वो। इस बार उन्हें पिकनिक के पास के वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क ले जाया जा रहा था। वाइल्ड लाइफ समझते हैं? वाइल्ड लाइफ का मतलब जहाँ पर जानवर रहते हैं और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए नेशनल पार्क उनको लेके जाया जा रहा था। वहाँ नेशनल पार्क में वहाँ जंगली जानवर को पाला जाता था ताकि उनकी जो ब्रीड है, यानी कि उनकी जो जाति है, विलुप्त ना हो जाए, ताकि लोगों को उनके बारे में पता चल सके। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, तय दिन सभी बच्चे ढेर सारे खाने पीने के सामान और खेलने कूदने की चीज़ें लेकर तैयार थे। ये साथी सुन के जब मैं इस बात पे ध्यान दे रही थी कि बच्चे ढेर सारे खाने पीने के सामान और खेलने कूदने की चीज़ें लेकर तैयार थी, तो मुझे भी अपने दिन याद आ गए कि किस तरह से जब बच्चे पिकनिक पर जाते हैं कितना खुश होते हैं। माँ बाप उनको नई नई चीज़ें साथ में देते हैं तैयार करके, खाने पीने की, खेलने कूदने की। बच्चों की जो वो खुशी होती है बड़ी अनमोल होती है। उससे ज़्यादा बड़ी खुशी शायद ज़िंदगी में कोई मिल नहीं सकती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बस सुबह 4 बजे निकली और 2-3 घंटे में नेशनल पार्क पहुंच गई। वहाँ उन्हें एक बड़ी सी कैंटर में बैठा दिया गया और एक गाइड उन्हें जंगल के अंदर ले जाने लगा। एक नवनीत करके मास्टर जी साथ में थे, जो बच्चों के साथ थे, और बीच बीच में उन्हें जंगल और वन्य जीवों के बारे में, यानी कि जो वन में रहने वाले जीव होते हैं उनके बारे में बता रहे थे। बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। वो ढेर सारे हिरणों, बंदरों और जंगली पक्षियों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी गाइड ने सभी को शांत होने का इशारा करते हुए कहा, आप लोग बिल्कुल चुप हो जाइए और उस तरफ देखिए। ये बहुत दुर्लभ नज़ारा है।
दुर्लभ मतलब कभी न मिलने वाला, क्योंकि आप लोग अभी आए हैं, साल में ना जाने कब हमारा टूर बनेगा यहाँ आने का। ज़रूरी नहीं है कि दोबारा टूर भी यहीं पे आने का बने। तो इसलिए ध्यान से देखो कि एक मादा जिराफ जो है अपने बच्चे को जन्म दे रही है। फिर क्या था, गाड़ी वहीं रोक दी गई और सभी बड़ी उत्सुकता से वो नज़ारा देखने लगे। मादा जिराफ बहुत लंबी थी और जन्म लेते हुए बच्चा करीब 10 फुट की ऊंचाई से ज़मीन पर गिरा और गिरते ही अपने पांव अंदर की तरफ मोड़ लिए, मानो वो अभी भी अपनी माँ की कोख में हो। इसके बाद माँ ने सर झुकाया और बच्चे को देखने लगी। सभी लोग बड़ी उत्सुकता से ये सब होते देख रहे थे। अचानक ही कुछ ऐसा घटा, माँ ने बच्चे को जोर से एक लात मारी और बच्चा अपनी जगह से पलट गया। कैंटर में बैठे बच्चे नवनीत मास्टर जी से कहने लगे, सर आप उस जिराफ को रोकिए, नहीं तो वो बच्चे को मार डालेगी। पर नवनीत मास्टर जी ने उन्हें शांत रहने को कहा और फिर से उसकी तरफ देखने को कहा। बच्चा अभी भी ज़मीन पर पड़ा हुआ था कि तभी एक बार फिर माँ ने उसे ज़ोर से लात मारी। इस बार बच्चा उठ खड़ा हुआ और डगमगाकर चलने लगा। धीरे धीरे माँ और बच्चा झाड़ियों में ओझल हो गए। उनके जाते ही बच्चों ने पूछा, सर वो जिराफ अपने ही बच्चों को लात क्यों मार रही थी? अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? नवनीत मास्टर जी बोले, बच्चों, जंगल में शेर, चीतों जैसे बहुत से खूंखार जानवर होते हैं। यहाँ किसी बच्चे का जीवन इसी बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी अपने पैरों पर चलना सीख लेता है। अगर उसकी माँ उसे इसी तरह पड़े रहने देती और लात नहीं मारती तो शायद वो अभी भी वहीं पड़ा रहता और कोई जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेता। तो गुरुवेरी साध संगत जी, ठीक इसी तरह से हमारे माता पिता, हमारे सद्गुरु, हमारे परमात्मा भी कई बार हमें डांटते डपटते हैं। उस वक्त तो ये सब बहुत बुरा लगता है, पर जब हम बाद में पीछे मुड़कर देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि मम्मी पापा, सद्गुरु और परमात्मा की वजह से ही आप लाइफ में कुछ बन पाए हैं। इसलिए कभी भी अपने बड़ों की शक्ति, अपने सद्गुरु की, अपने परमात्मा की शक्ति को दिल से ना लें, बल्कि उसके पीछे जो हमारा भला करने की उनकी मंशा है उसके बारे में सोचें। आप खुद सोचिए, जब हम अपने गुरु के पास बैठे होते हैं तो वो हमारे साथ बहुत सख्ती से पेश आते हैं। उनका ममता वाला रूप सिर्फ हमें जब देखने को नज़र आता है जब हमारे सद्गुरु को लगता है कि हम पूरे तरीके से तैयार हो गए हैं अपने परमात्मा से मिलने के लिए, पूरे तरीके से हमारे मन से छल कपट दूर हो गया है, तो उनका प्यार वाला जो हाथ है ना, वो हमें ज़रूर दिखने लग जाता है। हमें तब तक उनका प्यार, उनका ममतामयी रूप नहीं दिखता जब तक कि हम विकारों से मुक्त नहीं हो जाते। ऐसे ही हमारे माता पिता भी होते हैं। माता पिता जब तक अपने बच्चे को संसार के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं कर देते, क्योंकि माँ बाप को एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, तो वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को मेरे या हमारे जाने के बाद इस दुनिया में किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। मैं अपने बच्चे को इतना मजबूत बना दूं कि वो हमारे बिना हर क्षेत्र में विजयी हो, हमेशा वो सुखी रहे। तो इसके लिए माता पिता अपने बच्चे को तैयार करते हैं, डांटते हैं, दूसरों से यानी गलत चीज़ों से दूर रखते हैं। और जो माँ बाप ऐसा नहीं करते हैं उनका माँ बाप कहलाना बेकार है, व्यर्थ है। और जो सद्गुरु जैसे कुम्हार अपने घड़े को एक रूप देने के लिए थापी देते जाते हैं, लेकिन नीचे एक सॉफ्ट सा हाथ रखते हैं कि घड़ा टूट ना जाए, वही सच्चे सद्गुरु कहलाते हैं, जो हमें परमात्मा तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ
सख्ती भी बरतते हैं कि हमें बुरी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, उसके लिए हमारे साथ सख्ती भी बरतते हैं। और तब तक सख्ती बरतते रहते हैं तब जब तक कि हम सुधर नहीं जाते, हमारी आत्मा साफ़ नहीं हो जाती। जब तक हमारी आत्मा मैली रहती है तब तक वो हमारे साथ सख्ती से पेश आते रहते हैं। तो हमें उस सख्ती का बुरा नहीं मानना चाहिए। हमें तो इंतज़ार करना चाहिए कि किस दिन सतगुरु का प्यार भरा हाथ हमारे सिर पे हमें खुद अपनी आँखों से देखने को मिलेगा। तब आपको समझ जाना चाहिए कि आप परमात्मा से मेल के लिए तैयार हो चुके हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि परमात्मा की दी हुई मुसीबतों, गुरु की दी हुई जो कठिनाइयाँ होती हैं, डांट होती हैं और माँ बाप की डांट होती है, उनसे कभी भी घबराएं नहीं, उनकी बातों का बुरा ना मानें। वो आपका भला चाहते हैं, इसीलिए आपको डांटते हैं। उनकी डांट का कभी बुरा ना मानें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।